सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने इनकम पे किस तरीके से टैक्स को हम कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स से पेबल के कैटेगरी में आते हैं तो ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से अपने इनकम पे टीडीएस का कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा इसी से संबंधित है। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इजी वे में इसे सीख जाओगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम अभी इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 का मैंने माना है। तो खैर, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल जो हमारी इनकम है, आप जानते हैं कि हमारे इनकम के 5 सोर्सेस होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इन चारों के अलावा कहीं और से इनकम आता है तो इसे हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सीधी सी बात है, आपको वहां से इनकम होगा ही। सैलरी के अलावा बहुत सारे लोग अलग से अपना कारोबार वगैरह भी करते हैं या कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं या ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, तो वहां से भी उनका इनकम होता है। जैसा कि आप जानते हो कि आज की तारीख में जो भी आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन है आप उसे छुपा नहीं सकते। अगर वो पैन कार्ड से अगर वो लिंक किया हुआ है तो AIS यानी कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे वो सब कुछ दिख जाता है, तो आप उसे छुपा नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास आपका पूरा डेटा वहां पर मौजूद है। तो बहरहाल, तो मैं ये बता रहा था, आपके जितने भी इनकम है आपको उसे ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने ऐड किया है। मैंने मान लिया है कि इनकम फ्रॉम सैलरी ड्यूरिंग द ईयर किसी भी आदमी का आपका 8.5 लाख रुपया है, यानी कि 8,50,000। ये जो मैंने शीट बनाया है ये इंडिविजुअल प्लस सैलरी पर्सन प्लस HUF फर्म वगैरह जो चलाते हैं ये उनके लिए ही एप्लीकेबल है। तो चलिए, और जैसा कि पता है कि जो कि सैलरीड पर्सन होते हैं उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कितने का मिलता है भाई? 50,000 का। तो यहां पर मैंने माइनस का सिंबल दे दिया, यानी कि -50,000 इस तरीके से। ठीक है, और सीधी सी बात है कि भैया उसका तो प्रोफेशनल टैक्स भी कटेगा। तो कितना कटता है? मैक्सिमम जो कि है वो 2500 रुपया, तो माइनस में 2500 रुपया है। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको यहाँ पर इक्वल टू सम करके आपको फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप करना है और इस तरीके से आपको इसे सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये मालूम पड़ गया कि हाँ भाई, मैं जहां पर काम कर रहा हूं इससे जो हमारी इनकम है वो 7,97,500 रुपया आती है। अगर सिर्फ आपका इतना ही है तब तो आपको इसे कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर ने आपका सारा टीडीएस काट के जमा कर लिया होगा। बराबर है, आपको क्या करना है? सिर्फ अपना RTR फाइल करना था। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप खुद से आप टीडीएस को कैलकुलेट करोगे तो जितनी भी आपकी जो इनकम है उसे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने मान लिया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, हमारा कोई बिजनेस या प्रोफेशन है, उससे जो हमारा है 4 लाख का इनकम आता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उससे भी हम लोग इसे ऐड कर देंगे। ठीक, हमारा इंटरेस्ट आया, कहां से आया भाई? मेरा सेविंग अकाउंट है या हमारा कहीं पर FD है या कहीं पर हमारा म्यूचुअल फंड वगैरह लगा हुआ था, उससे हमारे को इनकम हुआ। तो मैंने माना है कि 15,000 रुपया ही हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आया। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसे टोटल जोड़ देंगे। बस आपको सम फार्मूला यहाँ पे लगा देना है और यहां से यहां तक आपको जोड़ ले लेना है। क्लियर है? तो 12,12,500 रुपया हमारा टोटल यहाँ पर इनकम आता है। ये तो बात हो गई भैया ग्रॉस इनकम की। अब जानते हैं कि इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलता है। इसके लिए आपको सेक्शन पता है, 80C से लेकर के 80U तक। अगर ये आप जानते हैं
तो आप आसानी से अपना टैक्स का सेविंग कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन में हमें कितना इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो यहाँ पर 12,12,500 रुपए जो अभी फिलहाल जो इनकम निकल रहा है, अगर इसी पर टैक्स देना होता तो बहुत ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ जाता। तो यही चीज होता है कि अगर आप इन सेक्शन के बारे में जानते हैं कि कहां पर मार्केट पे पैसा इन्वेस्ट करें जो कि हमें टैक्स रिबेट भी दे और इससे हमारा इनकम भी बढ़ जाए, तो इस सारे सेक्शन के बारे में आप जरूर जानिए। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको जानकारी चाहिए कि 80C से लेकर के 80U तक कितना कितना इनकम टैक्स आपका रिबेट मिलता है, तो आप वो हमारा वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो खैर, मैंने मान लिया है कि भैया कि मैंने सिर्फ 80C के अंतर्गत 1,50,000 का मैंने कोई भी प्रीमियम मैंने पे किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो मैक्सिमम जो 80C का जो रिबेट होता है वो आपका 1,50,000 ही होता है। मैंने यही माना है। इसके अलावा हमारा कोई ऐसा होम लोन या एजुकेशन लोन कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही मेरा कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अज्यूम कर लिया है। लेकिन आपका जो भी होगा, जिस सेक्शन के अंतर्गत होगा, आपको उसे घटाते हुए चले जाना है। तो मैक्सिमम मेरा 1,50,000 रुपया ही इनकम टैक्स का रिबेट है, तो मैं यहां पर ले रहा हूं। बस आपको माइनस इस तरीके से प्रेस करना है और 1.5 लाख रुपए यहां पुट अप कर देना है और नीचे आना है। आपको वही इक्वल टू सम फॉर्मूला लगा करके इस दोनों को जोड़ देना है, तो आपका ये लेस हो गया। अब देखिए, जो हमारा जो टैक्सेबल इनकम जो आया है वो 10,62,500 रुपया आया। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो आपका टैक्सेबल इनकम पे लेती है। अगर आपसे पूछे कि ग्रॉस इनकम और टैक्सेबल इनकम में क्या फर्क है, तो इससे आपको जाहिर हो गया होगा। जो इनकम होता है टोटली वो मेरा पहला ग्रॉस है, लेस करने के बाद जो कि हमारा पैसा बच जाता है जिस पे हमें टैक्स को देना होता है, वही हमारा टैक्सेबल इनकम कहलाता है। यानी गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो आपको टैक्सेबल इनकम पे देना, ना कि ग्रॉस इनकम पे। ठीक है। अच्छा, आप देखिए, बहुत सिंपल वे में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे तो मैंने इसके लिए कैलकुलेटर भी मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक वो आपका कैसे कैलकुलेट करेगा। लेकिन ये जानना जरूरी है आपके जानकारी के लिए। हो ना हो, अगर आप पेरोल प्रोसेसिंग का काम करते हैं या कहीं पर अगर आप जॉब लेने के लिए जाओगे, तो हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले कि आप टीडीएस को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए, अब जैसे कि दो रिजीम है, आपको पता है, आपका पुराना है और आपका नया है। तो मैं पुराने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि पहला स्लैब क्या बोलता है, अप टू 2.5 लाख आपका क्या है, एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक। दूसरा स्लैब आपका क्या बोलता है, 2.5 लाख टू 5 लाख, यानी कि अगर किसी का, अगर वो इंडिविजुअल है या सैलरीड पर्सन है या एचयूएफ है या प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर उसका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, कितना, 2.5 से 5 लाख के बीच में है, तो उसके डिफरेंस का वो 5% देगा। यहां पर अगर आप देखिएगा भाई, सबका कितना है, 10 लाख से ज्यादा है, यानी कि वो चौथे स्लैब में आ चुका है ना। अबव 10 लाख का कितना देगा वो, 30%। इसका माने वो 5 भी देगा, 20 भी देगा और 30 भी देगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, पहला तो बहुत क्लियर है, 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, अगर चे कि वो सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी 60 साल से कम वाला बंदा है। दूसरा हो गया आपका 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस। आपको पता है कि 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना निकलेगा, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का आपको 5% निकालना है। अगर आपसे पूछे एक्सेल में कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, इक्वल टू आपको प्रेस करना है, आपको लेफ्ट ब्रैकेट ले लेना है। जैसे कि आपका कितना 5 लाख है ना, 5 लाख से 2.5 लाख की दूरी आपका जो है वो 2.5 लाख निकलेगा। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, माइनस आपको 2.5 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। क्लियर है। ब्रैकेट को बंद कीजिए, इंटू दीजिए 5/100 यानी कि 5%, इंटर को प्रेस कीजिए, यानी कि 12,500 रुपया उसको देना पड़ेगा। अब यहां पर आपको मैं एक सेक्शन के बारे में बता देता हूं। एक सेक्शन होता है 87A, वो क्या बोलता है, मैं आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। अगर किसी का टैक्सेबल इनकम, ये वाला जो अभी यहां पर 10 लाख से ज्यादा निकल रहा है, 5 लाख तक होता है, तो 87A के अंतर्गत उसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी जो भी टैक्स उसमें निकलेगा 5 लाख पे, वो 100% उसे टैक्स का रिबेट दे दिया जाएगा। किस सेक्शन के अंतर्गत, 87A। ठीक है। लेकिन अगर किसी का इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अगर कुछ भी रुपया ज्यादा हो गया, तो फिर इस सेक्शन के अंतर्गत उसे किसी भी तरह का टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा।
ठीक है, यानी अगर किसी का 5,05,000 रुपए हो जाता है तो वो क्या करेगा, जो 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस है उसका भी 5% देगा, प्लस 5 लाख से जो ऊपर जितना अमाउंट होगा यानी कि 5,000 का वो 20% भी देगा। अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाता है तो फिर इस सेक्शन के अंतर्गत उसे रिबेट नहीं मिलेगा, ये आपको जरूर ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहां पर तो सीधी सी बात है वो 12,500 रुपए भी देगा क्योंकि उसका जो है 5 लाख से ऊपर हो चुका है। आइए अब दूसरा स्लैब देखते हैं। अब यहां पर क्या बोलता है, 5 लाख से अगर ऊपर है लेकिन 10 लाख के नीचे है यानी कि बीच में है, 5 to 10 लाख है, तो उसके डिफरेंस का वो कितना देगा, 20%। ठीक है, यहां पर तो भैया उसका 10 लाख से ऊपर जा रहा है, इसका माने पूरा का पूरा उसे 20% देना पड़ेगा। तो बस आपको यहां पर इक्वल टू प्रेस करना है, यहां पर लेफ्ट ब्रैकेट लेना है। हमें पता है कि 5 लाख उसका निकलेगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आपको यहां पे निकाल लेना है। तो यहां पर कितना निकल गया भाई, 1 लाख रुपया। अब आइए जो लास्ट वाला स्लैब क्या बोलता है कि 10 लाख से ऊपर हो तो उसका जितना भी ऊपर होगा 10 लाख से वो कितना भरेगा, 30%। तो हमको पता है कि 10,62,500 है, तो 10 लाख उससे क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि उसने 10 लाख तक तो यहां पर 20% दे ही दिया। अब कितना देना, 30%, 10 लाख से जितना ऊपर होगा। तो ठीक है, इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहां पर हम लेंगे लेफ्ट ब्रैकेट, यहां पर 10,62,500 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, माइनस कितना करेंगे, 10 लाख का ही दाई सिकड़ा जा 10 लाख 10 लाख। ठीक है, क्योंकि 10 लाख उससे घटा देना, 10 लाख से जितना ऊपर रहेगा उसी पे ना टैक्स देंगे भैया, तो 30%। ठीक है, कितना निकल गया, 18,750 रुपया, अगर आपका ये टैक्सेबल इनकम होता है तो। ठीक है, अब नीचे आइए, अब आपको यहां पर क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे आपको देना है 4%। तो पहले हम लोग इसे जोड़ लेते हैं, वही इक्वल टू सम लगाइएगा और यहां पर इस तरीके से आपको सम लगा देना है। तो टोटल निकल गया 1,31,250 रुपया। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसका आपको 4%, किसका, इसका जो कि आपका टोटल टीडीएस निकला है ये गवर्नमेंट को और आपको पे करना है। तो यहां पर आप इस तरह के फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू राउंड, या डायरेक्ट आप 4% भी इसका निकाल देते हैं तो आपका काम हो जाता। लेकिन मैं राउंड इसलिए लगा रहा हूं कि हमें पैसे में फिगर नहीं चाहिए, यानी डिसिमल में। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है कि आपको ये दोनों फिगर को जोड़ देना था, यानी 1,31,250 प्लस 5,250। तो टोटल जो हम पर जो टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है 1,36,500। अब आपको ये देखना है कि आप जो सैलरीड पर्सन थे, एम्प्लॉयर ने आपका कितना टीडीएस काटा है, जो कि आपके 26A में जरूर दिख रहा होगा, उसको आप यहां पर से लेस कर दीजिए। जितना भी आपने ऑलरेडी टैक्स पेड किया हुआ, या तो सामने वाले ने काटा होगा या आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा, उसको घटा दीजिए। बाकी जो बचेगा वो गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हुआ मैनुअल जो कि आपको जानकारी के लिए था, जो कि आपके इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने इनकम टैक्स के कैलकुलेटर के ऊपर। ये देखिए, ये हमारा इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है। अगर आपका कोई भी सोर्सेस है इनकम का, आपको बस यहाँ पे डेटा को पुटअप करना है। जैसे वही डेटा देखिए, मैंने सेम पुटअप मैंने किया है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, मैंने यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस से प्रॉपर्टी वगैरह को मैंने ब्लैंक यहाँ पर रखा है। मैंने सेम डेटा यहाँ पर पुटअप किया। देखिए यहाँ पर 4 लाख मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने 15,000 रुपए लिया है, जो कि मैंने उधर बताया कि हमारे एफडी से या सेविंग से हमारा इंटरेस्ट आता है। फिर उसके बाद सेक्शन जो भी है हमें इनकम टैक्स का रिबेट लेना है, तो वो यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप है। तो यहाँ पर देखिएगा उसने यहाँ पर ऑटोमेटिक यहां पर ये निकाल दिया है कि कितना हमें टैक्स पे करना, 1,31,250। ठीक है, तो इसमें हमें उस तरीके से मैनुअल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से ये कैलकुलेटर काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे कि अभी यहां पर फिलहाल अभी तो 10 लाख से ऊपर है ना। अभी यहां देखो, मैं जैसे ही 5 लाख मैं यहां पर पुटअप करूंगा तो यहां पर देखो इसका कुछ भी टोटल टैक्स नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहां फॉर्मूला पुटअप है, Ctrl+Z। तो ये फायदा है इस शीट का। ये तो रहा आपका जो नॉर्मल जो पर्सन है जो कि सीनियर सिटीजन में नहीं आता है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन में आता है तो फिर आपको पता है
कि जहां पर 2.5 लाख तक एग्जामिनेटेड है, सीनियर सिटीजन में वो 3 लाख हो जाता है। बस यही फर्क है, इसके लिए भी मैंने अलग से शीट बना के रखा है। तो दोस्तों टैक्स कंपटीशन का अगर ये आपको शीट चाहिए तो वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक छोटा सा अमाउंट दे करके आप सिंपल वे में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।